हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन श्रृंगार में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके सामने कितनी सुंदर, कितनी मनोहर झांकी है। ये झांकी किसकी है? ये झांकी है हमारे प्यारे श्याम सुंदर की। देखिए कितनी प्यारी चाप सवारी में प्यारे जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर अद्भुत श्रृंगार है प्यारे का। आप देख रहे कितना प्यारा, देखिए कितना प्यारा फूलों का मुकुट, आड़ा मुकुट, तिरछा मुकुट धारण करे हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर केश हैं ठाकुर जी के और कितना प्यारा देखिए इनका गले का श्रृंगार, हाथों पे वंशी, कितना प्यारा श्रृंगार है। और श्रृंगार इतना सुंदर करके प्यारे चाव से जा रहे हैं क्योंकि आज ठाकुर जी की सवारी क्या है? ठाकुर जी की सवारी है गजराज की। गजराज देख रहे हैं आप सामने, कितना सुंदर गजराज है। गजराज यानी आप इसको हाथी भी कह सकते हैं और एक नाम इसका एलिफेंट भी है, जिस तरह आप कहें। तो प्यारे आज सवारी कर रहे हैं गजराज की। कितनी सुंदर, देखिए ये हमने सिंहासन ये नया बनवाया है। ये देख रहे हैं, ये पहले तो सबसे पहले आप इस हाथी को देखिए। ये बिल्कुल प्योर ब्रास का है, इतना हैवी है, बहुत हैवी वेट में है। ये ब्रास का हाथी है और देखिए इसके ऊपर मीनाकारी देखिए कितनी सुंदर। ये देखिए नक्काशी देखिए, आप इसका मस्तक देख रहे हैं, ग्रीन और ऑरेंज कलर का पेंट हो रखा है और सारी गड़ाई की हुई है इसके ऊपर। ये देखिए इस साइड से देखेंगे तो देखिए हाथी के घुंघरू लगे हुए हैं। ये देखिए फूल बने हुए हैं। कितना प्यारा हाथी का श्रृंगार है, मोतियों से सजा सजा हुआ हाथी है। देखिए कितना प्यारा ये श्रृंगार है, कितना सुंदर। लेग्स पे भी, पैरों में भी देखिए मोतियों का श्रृंगार इतना। पैरों पे देखिए ग्रीन कलर की नेल पॉलिश, पैरों में पायलें पहनी हुई हैं हाथी ने। और ये देखिए आसन के ऊपर भी ये सारी जो आप देख रहे हैं ना पेंट, इसके पहले नीचे नक्काशी है, नक्काशी के ऊपर उसको उभारने के लिए पेंट किया गया है। और बहुत ही सॉलिड हाथी है। और ये ऊपर है सिंहासन, और ये सिंहासन जो है ये बिल्कुल फिक्स है। ये सिंहासन जो है ये बिल्कुल फिक्स है। ये सिंहासन ये नहीं कि हमने ऐसे रखा कि ठाकुर जी गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे मेन प्रथम चीज ये देखिए, ठाकुर जी जा रहे हैं गजराज हाथी के ऊपर बैठ के। और हाथी के मस्तक पे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, पास से देखिए, राधे। और ये देखिए सूंड पर भी हुंकार भरता हुआ हाथी, राधे गरजता हुआ, राधे। क्योंकि किशोरी राधा रानी का नाम लिए हुए हाथी अपने प्यारे श्याम सुंदर को लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा है। आप देखिए वैसे भी दशहरा आने वाला है जिसको विजयदशमी कहा जाता है। और विजयदशमी पे जो ठाकुर हैं वो हाथी की सवारी ही करते हैं। और वैसे तो ठाकुर जी के तरह तरह के आसन होते हैं, ये विशेष स्पेशल हमने बनवाया है। आप हमारे ब्रज में आए, हमारे वृंदावन में आए तो वृंदावन में देखेंगे जो ब्रज के ठाकुर हैं हमारे, वो राधा सॉरी दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन जो हाथी की सवारी करते हैं। राधा रमन हमारे ठाकुर जो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, ये ब्रज के ठाकुर हैं। तो आप जाएंगे तो कितना क्विंटल का हाथी, चांदी का इतना बड़ा हाथी होता है, कम से कम 5-7 फीट का हाथी होता है। उसके ऊपर हमारे जो राधा रमन जी हैं विराजते हैं। विजयदशमी का दिन है, वो अपनी विजय बताते हैं कि आज मैं रावण का वध करके आया हूँ और आज मेरी विजय हुई है। विजय दर्शाते हुए जो हाथी की चाप सवारी करते हैं हमारे ब्रज में। इसी तरह ठाकुर जी को अलग अलग त्योहार के हिसाब से आसनों पे बिठाया जाता है। जैसे गर्मी आती है तो फूल बंगले में बिराजा जाता है। और जैसे वो आती है हरियाली तीज आती है तो ठाकुर जी झूले में बैठ जाते हैं। और अगर जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो नौका में बैठ जाते हैं, नौका बैठ। इसी तरह विजयदशमी का जब आता है, विजयदशमी जैसे दशहरे को, ठाकुर जी जो है हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं और अपना परचम लहराते हुए बोलते हैं, देखो आज मैं रावण का वध करके आया हूँ, आज मेरी विजय हुई है। तो क्योंकि राम और कृष्ण दोनों एक हैं, आप सब लोग जानते हैं, कोई भेद नहीं है। कहते हैं ना, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं नमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जो भगवान राम है उनके नेत्र, इतना ही अंतर है, उनके नेत्र थोड़े से झुके रहते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा में रहते हैं। और जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर हैं, इनके नेत्र जो हैं इतने चपल हैं, इतने चंचल हैं, जो एक बार जिस पे ये दृष्टि कर ले ना, एक बार एक अपनी चितवन से जिसको ये देख लें तो वो कहीं का नहीं रहता, वो केवल ठाकुर में मदमस्त हो जाता है, बस ठाकुर का ही होके रह जाता है। इतनी दीवानगी ठाकुर जी के नाम की, इतना रस ठाकुर जी के नाम का, इतनी अद्भुत भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। वो ठाकुर के ही गुणगान गाता रहता है, ठाकुर की भक्ति में नाचता रहता है। ये ठाकुर जी की विशेषता है। तो इसीलिए कहता है राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं नमेश।
उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो देखिए ये जो हमारे गजराज हैं, हमारे हाथी हैं, इनके गले में घंटी भी लगी हुई है। ये देखिए ये बजती भी है, ये देखिए कितनी सुंदर घंटी बजती है। और ठाकुर जी सवारी पे बैठ कर जा रहे हैं। कितना सुंदर ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार है, क्योंकि विजयदशमी के दिन ठाकुर जी अपनी विजय दर्शाते हुए हाथी के ऊपर सवारी करते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये हाथी है, ये प्योर ब्रास का है और बहुत हैवी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हाथी। और नक्काशी आपने देखी, आपने इसका पेंट देखा, कितना बढ़िया इसका पेंट है, कितनी अच्छी इसकी नक्काशी है। और देखिए मस्तक पे और सूंड पे श्री राधे नाम की धुनी, श्री राधे का नाम लेते हुए अपने श्याम सुंदर को लेके जा रहे हैं ये गजराज महाराज, ये हाथी। तो अगर आपको भी ये हाथी मंगवाना हो, क्योंकि अब दशहरे को भी दिन थोड़े से रह गए हैं और दशहरे पे भी आपको बस जल्द से जल्द ये मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूसिव सामान होता है, हम खुद अपना सामान खुद बनवाते हैं। ये चीज़ आपको कहीं से बाजार से मिलने वाली नहीं, क्योंकि ये बाजार की चीज़ है ही नहीं है। ये हमने खुद स्पेशल ऑर्डर दे के ये बनवाई है, बनने में बहुत समय लगा है इसको, इसीलिए तो इतनी देर बाद आपके पास वीडियो आ रहा है। बहुत टाइम लगा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी बारीक नक्काशी है, पूरी नक्काशी से गढ़ा हुआ है हाथी। उसके ऊपर बाद में इसके ऊपर कलर पेंट का श्रृंगार किया गया है, सजा धजा हुआ ये हाथी है। अगर आप हमारे रमन रेती में जाएं, गोकुल में रमन रेती है, सब लोग जानते होंगे, जहाँ पे ठाकुर जी माखन खा खा के लोट लगाते थे, आज भी वो रेती वहाँ पे मौजूद है। जहाँ ठाकुर जी ने लोट लगाई है वहाँ पे भी हाथी हमारे विराजमान है। जो संध्या आरती होती है ठाकुर जी की, तो वहाँ पे 2 हाथी हैं, एक का नाम है राधा, एक का नाम है माधव। तो वो हाथी को पूरा श्रृंगार करके आते हैं हाथी, और नाच नाच के आरती में घंटी बजा बजा के ठाकुर जी की आरती स्वयं करते हैं। अगर आप कभी जाएं रमन रेती में, तो वो दर्शन भी संध्या के समय आप कीजिए, बहुत सुंदर आरती होती है। तो ठाकुर जी को हाथी बहुत प्रिय है, इसलिए तो हाथी आरती करते हैं ठाकुर जी की। आप रमन रेती में जाएंगे तो आपको ये दर्शन होंगे, बहुत ही सुंदर, इतना श्रृंगार होता है हाथी का। और वो नाच नाच के स्पेशल आरती के टाइम बाहर आते हैं और नाच नाच के वो घंटी बजा बजा के ठाकुर जी की आरती करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य पे हमने आज जो मैंने आपको पहले भी बताया, राधा रमन जी हैं, वो भी दशहरे के दिन विराजते हैं। तो ये सुंदर हाथी हैं और ये अटैच इसके ऊपर सिंहासन है। ये नहीं कि हमने ऐसे रखा है कि ये हिलेगा तो आप देख रहे हैं, देखो बिल्कुल अटैच है, ये ठाकुर जी गिरेंगे नहीं। अगर आपको ये हाथी चाहिए तो स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिखाई देगा, हाथी नहीं, हाथी वाला सिंहासन। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम जल्द ही आपको रिप्लाई करेंगे। और इसको मंगवाने का प्रोसीजर जानिए, क्योंकि ये पीस मेरे पास एक ही है, फिलहाल एक ही पीस है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक ही तैयार हो पाया है। तो इसको बनने में बहुत समय लगा, इसको कम से कम 6-7 महीने लगे हैं बनने में। तो मेरे पास पीस एक ही है कि कल को ये चला जाए, आप देर बाद कहें कि दीदी और दे दो, तो मेरे पास और पीस नहीं है, मेरे पास पीस एक ही है। अगर आपने मंगवाना है तो देरी ना कीजिए, जल्द से जल्द आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम जल्द आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ठाकुर जी का कोई श्रृंगार मंगाना है, ठाकुर जी का विग्रह मंगवाना है, ठाकुर जी का झूला पालना, जैसे अब नवरात्रि आ गई है, माता जी का विग्रह मंगवाना है, माता जी के वस्त्र, हर तरह का सामान आपको मिलेगा, तो मिलेगा केवल वृंदावन श्रृंगार में, और कहीं ये सामान आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव वैरायटी होती है। तो व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द ही आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।